नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। टेरेसा नाम की एक बहुत बड़ी साइकिक मीडियम है, उसके केस में से आज इस कहानी को हमने लिया है। इस कहानी को मैंने पहले भी कहा था, लेकिन ऐसी कुछ बातें होती है अपने जीवन में दोस्तों जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, और कुछ नए भी लोग जुड़ते हैं तो उनके लिए मैं फिर से आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि ऐसी जो केसेस होते हैं हमें मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ सीख देती है वो। तो ये जो कहानी है, टेरेसा ये कहती है कि बहुत बार वो ऐसे कुछ सेशन करती है कि एक हॉल में वो सामने बैठती है और उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं कुर्सी पर। तब वो जिस तरीके से उसके सामने आत्माएं आएंगी वैसी वो कुछ बातें कहती है। उदाहरण के लिए कि जैसे किसी एक माँ ने अपने बेटे को खोया है और उसका नाम समझो जॉर्ज है, तो वो कुछ ऐसे पुकारेगी कि जॉर्ज, वो दिखा रहा है कि वो 20 साल का लड़का था, तो ऐसे में कोई उससे जुड़ा हुआ इंसान है क्या यहाँ पे। बाद में उसकी जो माँ है वो उठेगी और वो कहेगी कि हाँ, ये मेरा बेटा था। तो इस तरीके से वो सेशन करती है और उसके बाद वो उसके जो बेटे हैं उसके संदेश उसको देती है, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों एक दिन वो ये कहती है कि वो जब उस सेशन कर रही थी तब उसको कुछ इस तरीके से संदेश मिले कि बॉब हॉकी ऐसे, तो वो समझ नहीं पा रही थी कि, और उसने ये कहा कि बॉब और हॉकी इस तरीके से मुझे दो शब्द मिले हैं, इससे रिलेटेड कोई इंसान यहाँ पे है क्या। तब वहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ, तकरीबन 40-45 साल का वो एक इंसान था, और उस इंसान ने दोस्तों टेरेसा को कुछ इस तरीके से कहा कि बॉब नाम का एक मेरा स्टूडेंट था, और जो इस दुनिया से कुछ दिन पहले गुजरा हूँ, और मैं एक हॉकी का टीचर हूँ, मैं हॉकी का प्रशिक्षक हूँ। वो मेरा एक अच्छा स्टूडेंट था, वो भी अच्छे से खेलता था, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तब इसको टेरेसा को पता चला कि आखिर वो कौन आत्मा थी, और उसके बाद वो आत्मा ये कहने लगी कि जब से वो चला गया है बॉब, तब से तुम अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगे हो क्या। तब उसने कहा कि हाँ, वो मेरे बेटे जैसा ही था कहीं ना कहीं, और मुझे उससे एक अलग ही प्यार था, एक अलग रिश्ता था हम दोनों में, लेकिन उसके जाने के बाद अब मुझे जीवन में कुछ भी नहीं रहा लग रहा है, और मुझे बार बार यही लग रहा है कि मैं कि उसको बचा नहीं पाया। कभी कभी कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको एक अलग हम ना ही कह देख सकते कि उस रिश्ते को क्या नाम है, लेकिन ऐसे जो रिश्ते होते हैं बहुत बार एकदम सच्चे और निस्वार्थ भावना से होते हैं दोस्तों। तो वैसा ही वो शिक्षक और उसका जो स्टूडेंट था वैसा उसका रिश्ता था। और बाद में वो जो शिक्षक थे वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं एकदम टूट गया इन सारी चीज़ों से, आज मैं अच्छे से पढ़ा भी नहीं पा रहा। बाद में टेरेसा ये कहती है कि जो बॉब है वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि तुम अभी कहीं ना कहीं रिटायर होने की सोच रहे हो, तुम्हें अभी कि बच्चों को पढ़ाने में या फिर सिखाने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो उसने कहा कि हाँ, ये सच है, अगले महीने से मैंने अपने स्कूल में भी कह के रखा है कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा, तुम किसी और शिक्षक को देख लेना, अभी इन सारी चीज़ों में मुझे ज़रा भी खुशी नहीं मिलती। लेकिन इसके बाद टेरेसा ने यह कहा कि बॉब तुमसे कुछ ना कुछ ये कहना चाह रहा है कि अपने जीवन में कभी भी हिम्मत तुम्हें नहीं हारनी। तुम एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे, मैं ही नहीं बल्कि सारे बच्चे तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम इस तरीके से टूट जाओ, तुम ही वो हो जो हमें शक्ति देते हैं, तुम अपने जीवन में इस तरीके से हार नहीं सकते। इस तरीके से उसने अपने शिक्षक को कहा, और उसने कहा कि मैं दिल से चाहूँगा कि तुम यही काम हमेशा ज़िंदगी भर करो, क्योंकि ये काम बहुत ही अच्छे से तुम करते हो, और बहुत सारे बच्चे जो अच्छे से खेलना भी नहीं जानते थे वो भी तुम्हारी बातों से बहुत ज़्यादा प्रेरित है और बहुत अच्छे से आज खेलने की कोशिश कर रहे, इसलिए इस काम को कुछ भी हो तुम मत छोड़ना। इस तरीके से कहने के बाद वो एकदम रोने लगे दोस्तों, और उनको एकदम वो भावपूर्ण हो गए, और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपने स्टूडेंट की बात ज़रूर मानूंगा और अपने जीवन में इस तरीके से आगे बढ़ूंगा। तो इस तरीके से उस बच्चे ने कहानी उसके संदेश थे अपने शिक्षक के लिए, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। बहुत बार दोस्तों शिक्षक हमें सिखाते हैं और हम जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे भी चीज़ें कभी कभी हम देख पाते हैं कि जहाँ पर जो स्टूडेंट है वो अपने शिक्षक को बहुत कुछ सिखाता है। आज इस स्टूडेंट की आत्मा ने जो भी महत्वपूर्ण बातें कही दोस्तों, हम सबके लिए ही, वो सिर्फ बॉब की उसके जो बॉब की बातें हैं वो उसके शिक्षक के लिए नहीं, हम सबके लिए है कि कुछ भी हो, ऐसे बहुत सारी हमारे जीवन में चीज़ आती है कि जहाँ पर हम कुछ अच्छा से करते हैं, हम कुछ का दिल लगा के काम करते हैं, कोई हमारा सपना होता है, और हमारे जीवन में कुछ ऐसा बुरा हो गया तो एकदम वो कुछ करने की हमारी इच्छा ही नहीं रहती। ऐसे बातों में दोस्तों कभी भी हिम्मत नहीं हार जाना। हमारे जो अपने हैं वो भी हमसे यही चाहेंगे कि आप कभी भी हिम्मत मत हारना, आप जीवन में हमेशा कोशिश करते रहना मरते दम तक। और अगर किसी ने किसी अपने को खोया है और उसके बाद वो हिम्मत हार रहे या फिर मुझे अभी नहीं जीना इस तरीके से कह रहे, तो आपके जो अपने हैं उनके लिए कम से कम जीवन में आप आगे बढ़ना दोस्तों, क्योंकि एक ना एक दिन हम ज़रूर उनसे मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसे समय में अगर हमने बहुत ही अच्छा से जीवन को जीने की कोशिश करी है, तो वो जो मिलने की खुशी होगी वो और भी ज़्यादा होगी, और उनको भी बहुत ज़्यादा, हमसे ज़्यादा उनको खुशी होगी। तो कम से कम उनकी खुशी के लिए आप हिम्मत मत हारना, जीवन में आगे बढ़ना। आपके जो अपने हैं उनका जो आशीर्वाद है हमेशा आपके साथ है, आप ज़रा भी मत चिंता करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।